रमेश कुमार, फीटर इंस्ट्रक्टर, मुनम्मा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 10 में ड्रिलिंग एंड रिमिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ड्रिलिंग एंड रिमिंग। ठीक है, जो कि ड्रिलिंग पढ़ लिए थे और अब रिमिंग पढ़ रहे थे। रिमिंग क्या होता है? ड्रिल के किए हुए होल को शुद्ध रूप के साइज में लाने के लिए रिमिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा 0.02 से 0.05 mm तक फिनिशिंग धातु काटा जाता है रिमिंग के माध्यम से। ठीक है, आज ये चैप्टर पार्ट 4 था। पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिमर। टाइप्स ऑफ रिमर में कुछ नहीं है, हैंड रिमर पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे मशीन रिमर। क्या पढ़ेंगे? मशीन रिमर क्या होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में है टाइप्स ऑफ रिमर। ठीक है, कौन कौन है? एक हैंड रिमर, हैंड रिमर। दूसरा है मशीन रिमर। मशीन रिमर हो गया। ठीक है, जिसमें कि हम लोग हैंड रिमर पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे मशीन रिमर। मशीन रिमर क्या होता है? ठीक, यह जो मशीन रिमर है, ठीक है, क्या है? यह जो मशीन रिमर है इसको चेकिंग रिमर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? चेकिंग रिमर भी बोला जाता है। और इसका जो स्पेंडल होता है रिमर का, रिमर कैसा होता है? चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। ठीक है, रिमर आपका ये ठीक है, ये रिमर है। ये रिमर में ये कटिंग टूल मतलब कटिंग बना रहता है, कटिंग एज बना रहता है और उसको वाइस के माध्यम से किसी जॉब को पकड़ के इसको रिमिंग किया जा सकता है। ठीक, और अब क्या बोलता है? मशीन रिमर। मशीन रिमर को चेकिंग रिमर भी बोला जाता है और यह मशीन के माध्यम से रिमिंग करते हैं। लेकिन मशीन रिमर जो होता है वह आपका निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। तो कौन कौन से रिमर है उस रिमर के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका रोज रिमर। मशीन रिमर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक, मशीन रिमर रिमर। ठीक है, दूसरा नंबर मशीन रिमर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो एक नंबर में है कैल्कोन रोज रिमर। रोज रिमर। रोज रिमर। दूसरा है सेल रिमर। सेल रिमर।
तीसरा है मशीन ग्रिड्स रिमर। मशीन ग्रिड्स रिमर। ये चौथा हो गया, 1 2 3। चौथा में क्या है, मशीन जिग रिमर। मशीन जिग रिमर, जिग रिमर, ठीक है। पांचवा है एडजस्टेबल मशीन रिमर। एडजस्टेबल मशीन रिमर, ठीक है। उसके बाद छठा है 6 नंबर में है रिमर विथ फ्लोटिंग। रिमर विथ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग होल्डर। साथ है टेपर रिमर। टेपर रिमर, ठीक है। कितना प्रकार के रिमर पाए जाते हैं, मशीन रिमर, ठीक है। कौन कौन से रिमर है, देखिए मशीन रिमर निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें कि यह सारा है, जैसे कि रोज रिमर, सेल्फ रिमर, मशीन ग्रिड्स रिमर, उसके बाद मशीन जिग रिमर, एडजस्टेबल मशीन रिमर, रिमर विथ फ्लोटिंग होल्डर, टेपर रिमर, ठीक है। इतना प्रकार के मशीन रिमर पाए जाते हैं। लेकिन रोज रिमर क्या कहलाता है, रोज रिमर जो होता है, रोज रिमर जो निचले वाले भाग में रिमर होता है, ठीक है। नीचे में रोज आकार का बना, लेकिन ये कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री होने के कारण से किसी नीचे वाले भाग के सुराख को अंदरूनी होल को शुद्ध रूप के साइज में लाने के लिए इस रोज रिमर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, रोज रिमर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, सेल रिमर। सेल रिमर क्या कहलाता है, सेल रिमर जो होता है यह एक प्रकार का खोखला रिमर होता है। कैसा होता है, ये रिमर जो होता है लेकिन अंदर से क्या रहता है, खोखला रहता है। अब इस सेल रिमर का जो इस्तेमाल होता है बड़े आकार के रिमिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेल रिमर का, ठीक। उसके बाद क्या है, मशीन ग्रिड्स रिमर। मशीन ग्रिड्स रिमर मतलब इसको मशीन के द्वारा ही हम कोई काम कर सकते हैं। मशीन ग्रिड्स रिमर जो होता है यह इसमें पेचदार कटिंग टूल्स बने होते हैं और इसके द्वारा पेनोमेटिक और इलेक्ट्रिक के माध्यम से रिमिंग करते हैं मशीन ग्रिड्स रिमर के द्वारा, ठीक।
मशीन ब्रिज के द्वारा पोर्टेबल इलेक्ट्रिक के माध्यम से इसमें रिमिंग करते हैं। ठीक, समझ गए? उसमें क्या है, मशीन जिग रिमर। मशीन जिग रिमर जो क्या होता है, मशीन जिग रिमर जो होता है उसमें एक प्रकार का गाइड बना रहता है। ठीक है, क्या रहता है, यह जो रिमर होता है, ठीक, यह रिमर होता है, यहां से आगे क्या रहेगा, एक गाइड टाइप का बना रहेगा। ठीक है, ये गाइड टाइप का बनने से क्या होता है कि अंदरूनी भाग मतलब कुछ गहराई तक रिमिंग करने में आसानी होता है। तो हम इस मशीन जिग रिमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडजस्टेबल मशीन रिमर। एडजस्टेबल मशीन रिमर क्या होता है, एडजस्टेबल मशीन रिमर, इस ब्लेड को हम जब हम ब्लेड लगाते हैं, इस ब्लेड में हम ब्लेड को खोल करके दूसरा ब्लेड को लगा सकते हैं। इस प्रकार से एडजस्टेबल रिमर जो होता है, इसके द्वारा भी हम बड़े आकार के होल मतलब शुद्ध रूप में लाने के लिए एडजस्टेबल मशीन रिमर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, रिमर विथ फ्लोटिंग होल्डर। फ्लोटिंग क्या है, रिमर विथ फ्लोटिंग होल्डर क्या होता है, रिमर विथ फ्लोटिंग होल्डर दोषयुक्त मतलब दोषयुक्त रिमर के द्वारा उसमें जब रिमिंग करते हैं तो उसको सुधार क्वालिटी में सुधार लाने के लिए इस रिमर विथ फ्लोटिंग होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दोषयुक्त रिमर जिसमें कि क्वालिटी में सुधार लाने के लिए रिमर विथ फ्लोटिंग होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। पेपर रिमर क्या होता है, पेपर रिमर टेपर रिमर जो होता है, टेपर रिमर मतलब बड़े आकार का जो व्यास होता है उसके द्वारा हम बड़े आकार का होल मतलब रिमिंग करते हैं, और छोटे व्यास से हम छोटे आकार के रिमिंग करने के लिए हम इस टेपर रिमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब रिमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, रिमिंग करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के नियम और कानून बताए गए हैं। उसके अनुसार से हम अगर रिमिंग करेंगे तो आपका टूल्स वगैरह नहीं टूटेगा और आप आसानी से जॉब को बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए आपको मेथड को समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मेथड फॉर रिमूविंग बाय हैंड, ठीक है, क्या है,
method of rimming by hand। ठीक है, मेथड फॉर रिमिंग बाय हैंड, हाथ द्वारा रिमिंग करने की विधियां होती है। ठीक है, हाथ द्वारा रिमिंग की विधि। ठीक है, तो एक नंबर में क्या है, जब हम रिमिंग करते हैं, ठीक है, इस रिमिंग के माध्यम से जब हम हाथ द्वारा उसको घुमाते हैं, कैसे घुमाना चाहिए। सबसे पहले क्या देखना चाहिए आपको, सबसे पहले देख लेना चाहिए कि मेरा जॉब, एक नंबर में जॉब क्या है आपका, अच्छी प्रकार से वाइस पर बांधा है कि नहीं। ठीक है, अगर बांधा नहीं रहेगा, जब इसको वर्क करेंगे तो आपका जॉब चिटक कर टेबल के नीचे गिर जाएगा और वह आपका जॉब खराब हो सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है, रिमिंग करते समय, जब हम रिमिंग करते समय यह चेक कर लेना चाहिए कि मेरा रिमर के अनुसार ड्रिल होल किया हुआ है कि नहीं। ठीक है, रिमर के अगर होल रिमर आपका 10 mm का है, ठीक है, तो 3% कम होना चाहिए आपका रिमर का साइज, तभी साइज में रिमिंग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, नेक्स्ट में है तीसरा नंबर में क्या है, जब हम रिमिंग करते हैं तो टेपिंग स्टेप के माध्यम से पकड़ के रिमर को क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाइएगा तो आपका ये जो धार है, ये जो धार है आपका धार तेज धारा का खत्म हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए। नेक्स्ट में है चौथा नंबर में क्या है, रिमर को घुमाते समय यह चेक कर लेना चाहिए कि मेरा होल बिल्कुल एक सीध में है कि नहीं। एक सीध में नहीं है तो उस परिस्थिति में भी आपका जॉब खराब हो सकता है, तो ये बराबर चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, पांचवा नंबर में है, रिमर को जब हम रिमिंग के द्वारा घुमाते हैं तो हल्का दबाव देकर घुमाना चाहिए क्लॉकवाइज। ठीक, नेक्स्ट में है छठा नंबर में, छठा नंबर में क्या है, जब हम रिमिंग करते हैं, रिमिंग करते समय एक मतलब लुब्रिकेंट बराबर उसमें डालते रहना चाहिए। लुब्रिकेंट डालने से आपका कटिंग धार जो है वह आपका खत्म नहीं होता है। इस प्रकार से रिमिंग जो है स्टेप बाय स्टेप करने से वह शुद्ध साइज का बनता है। ठीक है, और सातवां नंबर में है, कार्य समाप्त होने के बाद जब हम वर्क करते हैं, वर्क करते समय उसको उचित स्थान पर रखना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसका सावधानी, रिमिंग का क्या क्या सावधानियां हैं। इसका सावधानियां बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब हम रिमिंग करते हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर में है, रिमिंग को एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना चाहिए, उस परिस्थिति में रिमिंग आपका खराब हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है, तीसरा है, जब हम रिमिंग करते हैं, जब हम रिमिंग करते हैं तो एक दूसरे वर्कर से बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, और चौथा नंबर में है सेफ्टी है, सावधानियां।
चौथा नंबर में वर्कशॉप में जब हम घुसते हैं तो सबसे पहले मतलब पैर पे जूता होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स और ऊपर पे टोपी होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी टोपी और सेफ्टी जूता होना अनिवार्य होता है। इसके अनुसार से तभी हम सेफ्टी रहेंगे। जब तक हम जिंदा है तभी तो कारखाना जा पाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कारखाना कैसे जा सकते हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो उस परिस्थिति में आप का भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है, साथ साथ परिवार को भी। इसलिए ये सब विशेष महत्वपूर्ण दिया गया है सुरक्षा और सावधानियां का, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आज चैप्टर 10 समाप्त हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।